तुम्हें पता, इसमें खा लो, इससे पेट ठीक हो जाएगा। तो क्या हमने पूरा नहीं प्रयोग किए, डॉक्टर का ही हो गया। हमने खाया, हमको फायदा हुआ, तुम तुमको नहीं बताती, तुम भी खाओगी तो तुमको फायदा होगा। तो ज्ञान तो ऐसे ही, ज्ञान तो गुरु का दिया हुआ, गुरु तो सही है, गुरु तो सतगुरु है। तो सतगुरु ने तुमको दिया है पूरा, तुम करके घूमो। जरूरी थोड़ी तुम पारखी हो तभी करना, हीरा तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन जौहरी ही पहने। जौहर तो बात पहनता ही नहीं। कुम्हार के घर में तो गए, जो कुम्हार होता है ना, उसके घर जो देखा कहीं कहीं किनारा टूटा हुआ होता है, तो वो टूटा हुआ कोई और तो लेगा नहीं, तो कुम्हार बेचारा अपने घर में यूज कर लेते। तो जैसे कुम्हार के घर में नहीं आए सही घड़ा, हो सकता है जौहरी भी ये खुद में पहनता, सोनार भी नहीं पहनता, सोना जो बेचता, उसका जो जितना निकले उतना खुश होता कि निकले हमारी तरफ से। इतना आज हमारी विज्ञान इतने की सेल हो गई, इतने की सेल, जितनी सेल ज्यादा होगी भले वो दाम कम रखेगा, प्रॉफिट कम रखेगा तो माल ज्यादा बिकेगा, उसका ज्यादा बिकेगा तो फिर उतना उसका नाम हो जाएगा, उतनी इनकम होगी उसकी। तो ये भी एक बिजनेस का जैसे रूल्स होते हुए, ऐसे ज्ञान में भी ये कायदे हैं कि तुम जितना मांगोगे उतना तुम्हारे पास प्रॉफिट होगा, उनको लेना है प्रॉफिट, उनको दिया जाएगा। तुमने तो अपना जीवन सफल किया, तुमको तो अंदर में शांति रहेगी कि आज के दिन में मैंने किसी को हंसाया, आज के दिन में मैंने किसी को प्यार किया, आज का दिन ऐसा हुआ। वैसे तो खाली बैठे बैठे तो जीवन ऐसे ही चली जाएगी। मधु बिंदल जी क्या सुना? अच्छा, कल ज्यादा थक गई थी। और मोनिका दीदी ये सुना कि हल्के होके जीना चाहिए। हम लोग इतना बोझ लेके जीते हैं कि कुछ भी करते हैं तो बिजी रहना चाहिए, अपना काम अच्छे से करना चाहिए और बोझ लेके नहीं। मन साफ होगा तो मन शरीर हल्का रहेगा। अंजू भाभी में अंदर लगन रखो, उत्साह रखो, भगवान जरूर मिलेगा। लक्ष्य एक ही होना चाहिए। हाँ, जैसे गुरुजी सुना रहे थे कि गिलहरी के बच्चों को समुद्र ने, सुनिए स्टोरी, और वो सारे पंछी उसके साथ। नहीं, इस बच्चे से पूछ रहे हैं, छोटे बच्चे से। फिर क्या हुआ उसके बाद? सारे पंछी भी उसकी मदद के लिए आ गए। हाँ, और धीरे धीरे गरुड़ पक्षी भी आ गए, जो कि भगवान विष्णु का वाहन है। तो फिर भगवान को भी ढूंढना पड़ा अपने वाहन को, तो भगवान भी उसकी मदद करने आ गए। तो जो हिम्मत करता है उसकी मदद खुदा भी करता है, और जो हिम्मत नहीं करता उसके घर वाले भी उसकी मदद नहीं करते, उसका अपना शरीर भी उसके काम नहीं आता। अगर आप कहोगे ना ये काम मुझसे नहीं होगा, उसी वक्त शरीर भी कहेगा हाँ तुझसे नहीं होगा, क्योंकि वाइब्रेशन होते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही एनवायरनमेंट बन जाता है। आप उमंग का एनवायरनमेंट रखते हो, वातावरण, अगर घर में किसी की शादी होती है तो अपने आप ही नाचने का मन करता है, और ना हो शादी तो मन कहता है क्यों नाचे, क्यों दे? तो जो तुम सोच रहे हो, जैसा तुम संकल्प करोगे वैसा ही भगवान भी साथ देगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। और अगर तुम ही बुझ गए हो, अंदर से उदास हो, परेशान हो, तो बोला घर का माहौल भी वैसा ही हो जाता है।
एनवायरनमेंट वैसे ही हो जाएगा, शरीर भी कमज़ोर पड़ जाएगा। और अगर हिम्मत रखोगे तो सब बढ़िया होगा। तो गुरु ने हमसे कुछ छुड़ाया नहीं, लेकिन उस कार्य को भी भगवान का समझ के करो। बोला अगर नौकरी भी करते हो तो वो भी, उसके भी कुछ नियम कायदे कानून हैं, वो तुम्हें मानने चाहिए। बिजनेस करते हो वो भी कायदे कानून है, वो मानो। तो अभी बहुत अच्छी बात लग रही थी कि अगर कार्य करते हो तो ऑटोमेटिक बोला तुम्हारा भी जीवन बन जाएगा। और अगर तुम उदास होकर बैठे रहोगे, आलसी होकर रहोगे, तो बोला ना तुम्हारा जीवन अच्छा होगा और ना ही तुम किसी के काम आओगे। बाकी ये शरीर तो मिट्टी का ही है, पंच तत्व से बना है और पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। लेकिन अगर मन किसी के काम आया, शरीर किसी के काम आया, तो ये शरीर बहुत अच्छा है, अनमोल है। जैसे हीरे की अंगूठी जिस डिब्बी में रखी जाती है वो उसकी भी वैल्यू है। और अगर आर्टिफिशियल लाओगे तो नॉर्मल डिब्बी में मिलेगा। लाई तुम 500 रुपये की रहे हो तो वो 5 रुपये वाली डिब्बी में रख के दे देगा। पर जब तुम खरीद रहे हो लाख की तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो उसकी डिब्बी की भी वैल्यू ज़्यादा है। तो ज्ञानी की वैल्यू ज़्यादा कैसे हुई है? क्योंकि उसने निष्काम जीवन बनाया है। और जिसने जीवन सकामी बनाया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसको कौन याद करेगा? बोला बस काम खत्म, चला गया, फलाना दुनिया से चला गया। पर जो निष्कामी होता है उसको बोला युगों युगों तक धरती याद रखती है। धरती पर उसके वाइब्रेशन होते हैं। बाकी तो दुनिया में बहुत लोग हैं, तो एक से बढ़कर एक है। अगर आप सोचते हो मेरे पास ये हुनर है, तो इससे बड़ा हुनर किसी और के पास भी है। पर निष्काम का जीवन जिसका है, निष्कामी जीवन, बोला उसका जीवन बिल्कुल निराला हो जाता है फिर। और उसमें कोई टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उत्साह की ज़रूरत है, सिर्फ प्रेम की ज़रूरत है। बाकी तो दुनिया में सब आए हैं और चले जाते हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी जब आता है तो वो जाता नहीं है, क्योंकि फिर वो सबके दिल में समा जाता है। तो गुरु हमको रोज़ निष्काम के लिए क्यों प्रेरित करता है? क्योंकि निष्काम से तुम्हारा भी जीवन बनेगा। अगर आप किसी को कुछ बताएंगे तो उससे पहले अंदर वाला खुद भी सुन रहा है, अंदर वाला खुद भी वैसा ही जीवन बनाएगा। और अगर तुम किसी को कुछ बता ही नहीं रहे हैं, किसी को प्रेम ही नहीं कर रहे हैं जाकर, तो बोला तुम्हारा जीवन वहीं की वहीं, क्योंकि कोई किसी के काम ही नहीं आ रहा। तो मिट्टी का कोई मोल नहीं है, पर ज्ञानी के शरीर का बहुत मोल है। बाकी पंच तत्व के शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। सबका शरीर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद कोई उसको याद भी नहीं करता। पर आज अवतारियों को सब याद करते हैं। राम भी पंच तत्व के शरीर में ही उन्होंने अवतार लिया, कृष्ण ने भी। पर आज उनको हम आज तक याद कर रहे हैं, कितने हजारों साल बीत गए, क्योंकि उनका आदर्श इतना अच्छा था, क्योंकि उनकी रहनी इतनी अच्छी थी। तो जीवन में निष्काम का रंग लगाते जाओ, तो भगवान खुद तुम्हारी मदद करेगा आगे। और अंदर से कुछ चाहना नहीं है, क्योंकि जब चाहते हो ना तो तुम्हारे एक्शन से ही पता लग जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कोई सेवा कर रहा है और उसको कोई मान सम्मान ना मिले, तो उसके अंदर से इरिटेशन हो रही है, गुस्से के रूप में वो निकल रही है, तो दिख जाता है। इसका मतलब ये सकामी व्यक्ति है। और जो प्रेम से रहता है वो हर कर्म में विनम्रता और प्रेम का भाव रखता है, इरिटेट ही नहीं होता, मतलब वो कहीं ना कहीं निष्कामी है। क्योंकि कई बार तुम्हारा शरीर भी धोखा दे जाता है, पर तुम इरिटेट नहीं होते कभी। पर दूसरे के लिए तुम बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी। अपने व्यवहार में प्रेम लेकर आओ। रोज़ प्रेम की बात चल रही है सत्संग में, पर व्यवहार में प्रेम नहीं दिख रहा। अभी हमारे हर कर्म में प्रेम दिखना चाहिए, हर कर्म में विनम्रता दिखनी चाहिए। केवल हाथ जोड़ना ही विनम्रता नहीं है, पैर छूना ही विनम्रता नहीं है।
विनम्रता है, बोला हम अंदर से भगवान का भाव देखते हैं तो ऑटोमेटिक सामने भी भगवान ही देखेंगे। ज्ञान को सब तरफ से समझो ना। तुमको क्या करना है? आज कहीं सत्संग हो रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तेरा की विचार दो इस बात पर, हमें क्या करना। नहीं, उसने डांस बहुत अच्छा किया, उसने अच्छा नहीं किया। कोई कंपैरिजन है क्या यहाँ? कोई कंपटीशन चल रहा है क्या? किस भाव से देख रहे हो? कोई भगवान के प्रेम में थोड़ी नृत्य कर रहा है वहाँ पर। मीराबाई ने नृत्य किया भगवान के प्रेम में, तो उसने बोला उसको कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं थी किसी को कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया। आज तो कहेंगे हमने अच्छा किया क्या, अच्छा लगा क्या? अरे तुमने प्रेम किया, यही अच्छा होता है। कोई कहने की बात थोड़ा होती है अच्छा लगा। बोला जिसको अच्छा लगा वो उसके एक्शन से ही पता लग रहा है कि हाँ, मीराबाई ने बोला जब नृत्य किया तो भगवान कृष्ण को अच्छा लगा और उसको किसी को दिखाना ही नहीं था। हम दुनिया को दिखाते हैं हर चीज़। मैं ये साड़ी लाई हूँ, जरा देखो तुम्हें अच्छी लग रही है, दोगी क्या उसको? उसको अच्छी लग रही है, चलो मानते हैं, दोगी क्या उसको? और नहीं अच्छी लग रही है तो क्या वापस कराऊंगी क्या जाके? अब बहुत सारे एक्शन में देखो ना, हमारे समझदारी की बात नहीं है। सत्संग तो सुन रहे हैं पर ऑलराउंडर नहीं है अभी। क्या करना है? तुम पसंद करके लाए हो, अच्छी लग रही है, बस ठीक है, इतना ही ठीक है। पर एक इच्छा रखते हैं 10 लोग इस चीज़ की तारीफ करें। पर तारीफ क्यों करें? प्रेम किया तुमने, प्रेम की तारीफ हो रही है और क्या। बार बार पूछेंगे सबसे अच्छा लगा तुमको, अच्छा लगा तुमको? अरे भाई अच्छा लगा तो उसने भोजन खा लिया उसने, ख़त्म हो गया भोजन तो खा के ख़त्म हो गया। पर हम याद रख रहे हैं उसको, मैंने इसको भोजन कराया, मैंने इसको खिलाया। पर ज्ञानी भूल जाता है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, बोला भूल जाओ। भूलते क्यों नहीं हो? बाकी जो जरूरी बातें वो भूल जाता है मन हमारा, लेकिन जो गुरु भूलने के लिए कह रहा है अहंकार भूल जाओ। अहंकार भूलना जरूरी है, बाकी ज्ञान को भूलना नहीं है। ज्ञान को दोनों कानों से सुनना है और अंदर लेकर जाना है, और दुनिया की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना। बात खत्म। कल हो गई, कल खत्म। अब आज देखेंगे हम, आज हमें क्या करना है। तो आज में जीता है ज्ञानी, और हम कल परसों याद रखेंगे। हर वक्त पुरानी बातों को, अज्ञान की बातों को भूलते जाओ, और प्रेम याद रखो, गुरु को याद रखो, भगवान को याद रखो, उस निराकार परमात्मा को याद रखो और उसके शुक्राने करो। बाकी सब भूल जाओ। मैंने किसको क्या दिया, क्या लिया? बोला हमने कुछ दिया भी नहीं, ना हमने लिया। लेना देना प्रेम का हो, बाकी सारा छोड़ो, तभी तो हल्के रहोगे। नहीं तो सर पर इतना भारी बोझ रहेगा तुम्हारे कि हम हल्के नहीं हो पाएंगे कभी भी। यानी हल्का रहता है, क्योंकि वो हर बात को भगवान के ऊपर छोड़ देता है। भगवान सब कुछ तुमने ही कराया, मैंने कुछ किया ही नहीं। बस प्रैक्टिकल ज्ञान है ये। और नहीं तो याद रखोगे मैंने ये किया, बोला मैंने कुछ नहीं किया आज तक भी। प्रेम में रहोगे तो जीवन अच्छी होगी। ये पुरुषार्थ की वाणी पढ़ रहे हैं। काम का अर्थ है इच्छा, अर्थात भौतिक सुखों की इच्छा, और काम का अर्थ वासना भी है। 2 अर्थ हैं, एक तो इच्छा भी है, काम माने इच्छा ही है, और दूसरा वासना। तो आज के युग में लोग भले इच्छा हो या वासना, अक्सर गिरते हैं इसी में। जाने अनजाने तुम्हारे अंदर इच्छाएं हैं, भले तुम कहो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पर अंदरूनी इच्छाएं छिपी पड़ी हैं। अंदरूनी बहुत बारीक है। जैसे बोला ना, हमारे दिमाग की नसें बहुत बारीक है, उसको आप नहीं देख सकते, पर डॉक्टर माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तब समझ पाते हैं उस चीज़ को। बाकी कैसे देख सकते हो? तो बहुत सारी इच्छाएं ऐसी हैं जो अंदर पनप रही होती हैं, पर हमें महसूस ही नहीं होती, और हम दुखी हो रहे होते हैं। दुखी हो इसका मतलब कोई इच्छा है, ये इसकी कसौटी है। बोला मन दुखी है किसी भी बात से, इसका मतलब मन कुछ ना कुछ चाह रहा है। और ज्ञानी प्रसन्न है क्योंकि वो कुछ नहीं चाह रहा, वो सब बातों को भुला देता है। और
जाने अनजाने जो इच्छाएं हैं बोला वो कैसे निकलेंगी। रोज का ज्ञान इसीलिए चलता है और हम समझ नहीं पाते कि हमें करना है। गुरु को छोड़ के दुनिया में मस्ती कर रहे हैं अभी तो लोग। बोला तुमको भगवान को आगे नहीं रखना है, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। बोला ज्ञानी ने सिर्फ एक ही जीवन में एम रखा है, तभी उसको परमात्मा मिल सकता है। किसी को भी मिलेगा तब भगवान, जब जीवन में एक ही उद्देश्य रखोगे। वो अलग बात है, साइड बिजनेस हमारे हो जाते हैं पूरे, लेकिन उद्देश्य हमारा आज भी एक ही है। बोला हमको डर भी नहीं लगता और शर्म भी नहीं आती। डर और शर्म रहनी चाहिए ज्ञान के बाद में, ऐसे नहीं कि निकल जाए हमारी। बोला थोड़ा सा गुरु से, ये गुरु नानक साहब ने भी बोला, सतगुरु से भय उपजे और भय से निर्भय होइए, फिर पाइए परमानंद। बोला गुरु से जब डर होता है तो बहुत सारी गलत बातों से हम छूट जाते हैं। हमको डर ही नहीं है दुनिया में किसी को किसी। बोला कोई घनीसा ही नहीं है हमारा जो हमको कोई कुछ कह सके, जो हमें कोई रोक भी सके। हाँ तुम आज, बोला आज ये नहीं करो, कोई टेस्टिंग करने वाला ही नहीं है हमारा। तो फिर कैसे पता लगेगा कि हमारा जीवन बना या नहीं बना। बोला गुरु के इशारे के बिना हम लोग, बोला एक कदम भी नहीं चलते थे, एक कदम भी। जब गए हैं ना लखनऊ तो यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते थे। आजकल तो सब बिना बताए भाग रहे हैं इधर से उधर, किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी से बताने की ज़रूरत नहीं, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बोला केवल लखनऊ ही नहीं, बोला पूरे जीवन का ठेकेदार होता है गुरु हमारे। केवल ये नहीं वहाँ गए तभी हम बताते। बोला हम गुरु हमारे साथ हमेशा रहे और हमको पता होनी चाहिए कि क्या कर्म करना है और क्या नहीं करना है, कैसे गुरु की मर्यादा में रहना है, वो भी नहीं पता। तो ये सब ना बातें इसलिए बताई जा रही हैं, कोई बताएगा नहीं आपको ये बातें। नॉर्मल बातें तो सब बताते हैं तुमको, लेकिन जो अंदर की वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, मतलब वो कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये छिपी हुई इच्छाएं हैं। बैठ जाओ बेटा, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ आप लोग, थोड़ा थोड़ा आगे। किसको थोड़ा जगह बनाओ सबके बैठने की, आगे आओ थोड़ा। ये कोई नहीं बताएगा। बाहर की वासना तो तुमको लगता होगा शायद छूट गई है, पर बोला जाने अनजाने तुम्हारे अंदर जो इच्छाएं हैं, भले तुम कहो कि नहीं है, पर वही इच्छाएं हमको दुखी करती हैं, परेशान करती हैं। ज्ञान से स्थूल इच्छाएं जल्दी खत्म हो जाती हैं, पर मन की सूक्ष्म इच्छाएं जल्दी खत्म नहीं होती। अज्ञान में हर व्यक्ति सुख चाहता है और सुखों की चाह भी हमारे लिए दुख लाती है। तो 4 आश्रमों में दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम है, जिसमें रहकर मनुष्य संतान उत्पन्न करता है और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य पूरे करता है। पत्नी सहित धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेता है और यही धर्म के अनुसार चलना है। परंतु यदि इच्छाएं अगर आसक्तियां बन जाएं या मनुष्य वासना में गिरा रहे, तो उसका आचरण कभी भी धर्म के अनुसार नहीं हो सकता। अब कोई बताने वाला ही नहीं है धर्म की बात हमको, और अपनी मनमानी चल रही है सबकी। गृहस्थ आश्रम का समय था ना, वो समय बीत गया। उसके बाद बोला अब आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे, ये काम हो गया पूरा। अब वो आसक्तियाँ बन गई, बहुत ज़रूरी है, बहुत करना है। लोकारीति को बोला इतना प्रेफरेंस क्यों दे रहा है मन, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं है कि यही तुमको, यही वासना है। लोक वासना, 3 वासनाएं बताई हैं शास्त्रों में जो प्रभु प्राप्ति में बाधक है। लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना। अब लोक वासना, लोग क्या कहेंगे, बोला लोग क्या कहते हैं आपको पता है? लोग कहते हैं तो हम उनकी सुनते भी, कहाँ तक सुनोगे तुम? कभी लोग सही भी कहते हैं, कभी नहीं भी कहते हैं।
फिर जब गुरु मिलता है जीवन में तो ये वासना खत्म होती है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन मुझे क्या करना है ये मुझे पता होना चाहिए कि मेरा जीवन किसके लिए होना चाहिए। तो सारी जीवन सबकी कहाँ जा रही थी गुरु मिलने से पहले? लोक वासना में। लोग क्या कहेंगे, इस उम्र में ये काम कर रहे हैं। तो बोला लोग, अगर तुम पिक्चर देखने जाएंगे तो भी कहेंगे लोग, देखो इसके घर में फलाना बीमार पड़ा है और ये पिक्चर देखने चली गई, देखो इसको ये लगता नहीं है बिल्कुल। बोला लोग तो हमेशा ही कुछ ना कुछ कहते ही हैं, पर हम कब सुनते हैं लोगों की? जब हमें अपनी गलतियां बोला छिपानी होती है ना, तब लोगों का नाम रख देते हैं। तो ज्ञानी ने इस वासना पे भी कंट्रोल किया है। और फिर उसके बाद आती है शास्त्र वासना। अब जो गुरु बता रहा है, ये कौन से शास्त्र का ज्ञान चल रहा है? ये बोला शास्त्र का निचोड़ चल रहा है, ये सब शास्त्रों का निचोड़ है। कौन से शास्त्र को तुम जानना चाहते हैं? बोला जो सब शास्त्रों का राजा है उसके बारे में गुरु बता रहे हैं। जब विवेकानंद गए थे फॉरेन में तो वहाँ पर सारे शास्त्र रखे हुए थे और गीता को उन्होंने सबसे नीचे छिपा कर रख दिया, दिख भी नहीं रही है। तो लोगों ने कहा देखो तुम्हारी गीता को तो नीचे छिपा दिया लोगों ने। बोला नहीं, इन सब को संभालने की ताकत गीता में ही है, क्योंकि यही सब शास्त्रों का निचोड़ है। पर वासना जो है ये तकलीफ देती है, चाहे कोई भी वासना हो, चाहे लोक वासना हो, चाहे शास्त्र वासना हो, और देह वासना तो जाती नहीं कभी भी अंत तक। जवानी में तो मैं सुंदर कैसे दिखाई दूँ, मैं स्मार्ट कैसे लगूँ, ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये कर, आधा समय तो इसी में ही चला जाता है। फिर बुढ़ापे में तकलीफ़ों में, तब भी शरीर में ही वासना है, वासना निकली नहीं है, वासना जाती थोड़ी है कहीं भी। वो तो गुरु के सामने अगर हमने निश्चय कर लिया तो मुक्त होंगे, नहीं तो मुक्त भी नहीं हो पाएंगे। गुरु के रहते रहते अगर मुक्त नहीं हुए तो इस देह से हमारा मन निकलेगा ही नहीं। और देख रहे हैं हम लास्ट में चलते चलते सबका मन देह में ही फंसा है। इसकी संभाल भले करो, गुरु ने बोला जैसे घर में कोई भी चीज़ है उसकी केयर करते हैं, पर उसमें मन क्यों रख के बैठे हो? क्योंकि ये तो पता ही है, दादा का निश्चय था ये आपका नहीं है अभी निश्चय, कि वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, ये दादा का निश्चय था। एक दिन ये शरीर भी मुझे छोड़ जाएगा, पर मैं फिर भी रहूँगा। ये हमारा निश्चय होना चाहिए। तब ये वासनाएं, बोला बाहरी वासनाएं तो निकल जाती हैं, स्थूल वासनाएं, लेकिन अंदरूनी वासनाएं आसानी से इच्छाएं नहीं निकलती हैं। फिर वो धर्म को भी नहीं जानना चाहते हैं हिंदू, लेकिन हिंदू धर्म का पालन कहाँ करते हैं पूरी तरह से? ये हिंदू धर्म के शास्त्रों में ही तो लिखा है, तुमने कभी खोल के नहीं पढ़ा? कोई शास्त्र और पढ़ लो। गुरु ने तो हमको सब शास्त्रों का निचोड़ बताया, और आपको विश्वास नहीं है तो पढ़ो। फिर आपके गुरुजी शायद छुड़ाते हैं, ना गुरु नहीं छुड़ाता, गुरु सिर्फ वासना छुड़ाता है। ना घर छुड़ाता है, ना नौकरी छुड़ाता है, ना बिजनेस छुड़ाता है, ना ही कोई चीज़ छुड़ाई है गुरु ने, लेकिन उसमें से आसक्ति निकाल दी है बस खाली। अब आराम से रहो, अब कोई मना ही नहीं है, अब तुमको कोई चीज़ परेशान नहीं करेगी। है ज्ञानी के पास, वो निष्काम में खर्च कर देता है, लोक कल्याण के लिए करता है। नहीं है, बहुत आराम से बैठा है। बड़ा घर है, गुरुजी कहते थे बड़ा घर है तो धर्मशाला बनाओ, छोटा घर है मंदिर बना लो। मंदिर में भी सब आते हैं दर्शन करने के लिए, पर तुमने बनाया? आश्रम बना हमारा घर गुरु का द्वारा बना, बोल वही गुरुद्वारा है खाली। बोला जहाँ भी हो वहाँ वासना रहित रहते हो। उम्र इतनी बढ़ती जा रही है पर वासना कम नहीं हो रही, वासना और बारीक बारीक निकल के आ रही है। तो पुरुषार्थ ये करना है हमको। सब पूछते हैं ना पुरुषार्थ क्या करना है सत्संग में, ज्ञान में क्या पुरुषार्थ करना है? बोला अपने मन को ही चेक करना है, उसी को कंट्रोल करना है, यही, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। यहाँ पर आपसे ये नहीं कहा कि आपको यहाँ पे हम आश्रम बना रहे हैं, यहाँ पे मिट्टी ढो, सीमेंट लगाओ, सफाई करो,
सारे संत ये करवाते हैं। तो यहाँ पर गुरु ने बोला तुम अपने मन को गुरु के प्रेम में लगाते जाओ। यही एक सेवा है बस, खाली और कुछ नहीं है। और अंत तक ये मन गुरु के सेवा में लगा रहे, गुरु के प्रेम में रहे हमेशा। मेरा मन तेरी याद में रहे हमेशा, और याद में है तो आबाद है, और भूले तो बर्बाद है। तो ये आश्रम हम समझते हैं या नहीं? किस लिए भगवान ने ये गृहस्थ भी अगर तुमको दिया तो किस लिए दिया? जिससे तुम भगवान मोक्ष पा सके। मोक्ष गृहस्थ में भी मिल सकता है, घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है मोक्ष के लिए। पर घर में तुम रहते किस तरीके से हैं, जीवन जिया किस तरीके से तुमने। ठीक है, वो आश्रम निकल गया, संतान हो गई, ये काम हो गया, सब काम हो गए तुम्हारे। अब बोला परमात्मा के लेके कब करोगे अपना जीवन? वो भी तो होना चाहिए। अगर मोक्ष चाहिए तो कर्म बनाना बंद करो। मन से, वाणी से, इंद्रियों से कर्म बनाते ही रहते हो, और प्रारब्ध के कर्म काट रहे हैं, और पता नहीं कितने संचित किए हैं तुमने। पर कम से कम क्रियामान कर्म बनाने तो बंद कर दो। प्रारब्ध के तो तुम बना ही आए हो, तो मिल रही है तुमको, लेकिन अब क्रियामान कर्म पर स्टॉप कर दोगे तो बोला मोक्ष मिल जाएगा। पर अभी भी कर्म बनने बंद नहीं हो रहे, तो बोला फिर ये संचित होंगे, और ये फिर प्रारब्ध बनेगी, और इसके लिए फिर शरीर लेना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। और गुरु हमें इसी आने जाने से छुड़ाता है। बोला अब ना आना ना जाना, अब बस मैं हुई हूँ। सारे संत कहते हैं इस भारत की धरती पर हम बार बार आए, बार बार, क्योंकि ये धरती बहुत पवित्र है। पर दादा ने बोला इसका मतलब वो अपने को शरीर मानते हैं, तभी तो आएंगे और जाएंगे। बोला आत्मा तो ना जाती है ना आती है। दादा के ज्ञान की गहराई कुछ अलग है, और आनंद भी यहाँ का कुछ अलग है। ना गुरु ने कुछ दिया, पर ऐसा प्रेम दिया, बोला मन हमेशा भरपूर रहता है। अब मन को किसी बाहरी सुख की या किसी के प्रेम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा प्रेम निष्काम प्रेम होता है। नहीं तो दुनिया में प्रेम की भीख मांग रहे सबसे, तुम प्रेम कर लो, फिर तुम दे दो, फिर तुम मुझे प्यार करो। बोला ज्ञानी ने निष्काम प्रेम करके अपना पीछा छुड़ा दिया। अब ना किसी से मांगना, ना ही देने का इनकार करना। इनकार आता है, कुछ भी देते हैं तो मैंने ये दिया, बोला नहीं, करने वाला भगवान और कराने वाला भी भगवान। ऐसा महसूस करते हो या नहीं? या मैं कर रहा हूँ, ये क्रियामान हो गया, मैं कर रहा हूँ तो, और मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ। सुबह सुबह सूरज किसने निकाला बताओ? आप सब में से किसने निकाला? किसने कोशिश करी सूरज को बाहर लाने की? किसने की? धूप किसने निकाली? पानी कैसे आया घर में? सब ऑटोमेटिक गवर्नमेंट चल रही है, और हम क्या कह रहे हैं? मैंने पानी भरा, मैंने दरवाज़ा खोला। अरे दरवाज़ा खोलना अपने आप ही हो जाता है, घुटन हो जाएगी नहीं तो, ऑटोमेटिक हो रहा है ना सब काम। मैंने दरवाज़ा खोला, फिर मैंने खिड़की खोली, फिर मैंने चाय बनाई, फिर मैंने कुछ किया ही नहीं, सब हो रहा है। जैसे सूर्य अपने आप निकल रहा है, वैसे ही इस नित्य नैमित्तिक कर्म भी अपने आप हो रहे हैं, और सिर्फ भगवान की सत्ता से ये कार्य चल रहा है। धरती किससे चल रही है? कलयुग बहुत लंबा है, 4000 कितने, अभी बोला 4 लाख वर्षों का है, ये तो बीता नहीं है, लेकिन गुरु ने हमारा कलयुग भी बिता दिया। नहीं तो अभी बोला ना ऐसा समय आएगा जब पानी नहीं मिलेगा लोगों को धरती पर। बोला इतने सूरज उग जाएंगे कि तुम उसकी गर्मी को सहन नहीं कर पाएंगे। मनुष्य की करतूत ऐसी होने वाली है। बोला क्योंकि हर वक्त सुखों का आदी है हर एक मनुष्य, सुख चाहिए सबको। बोला सुख होगा तो कलयुग आएगा ही आएगा, पर जब सुख देना शुरू करोगे तो सतयुग है। जब सुख मांग रहे हो
तो बोला कलयुग आ जाएगा बहुत जल्दी। जब सुख देने का भाव है तो बोला सतयुग में बैठे हो। सतयुग में सब देने में लगे रहते थे, कोई मांगता नहीं था, कोई भिखारी नहीं था उस समय में। आज तो क्यों मांग रहे हैं? भिखारी की भी एक वो बन गई है आइडेंटिटी। वो कहता है ऐसे नहीं लूँगा, पेटीएम करो। पेटीएम करोगे तो मेरा भी आगे काम चलेगा। कितने वैरायटी हो गई भिखारियों की भी। अभी गवर्नमेंट ने निकाला है कि सबको बोला पैसा नहीं दो, किसी को भी खाना दो, आप कोई चीज़ दे दो उसको बेशक, लेकिन पैसा नहीं देना, क्योंकि उसी से वो गलत काम और ज़्यादा करते हैं। पैसा ही होता है तभी तो वो ड्रिंक करने जाएगा शराब की दुकान पर, सिगरेट पीने जाएगा, तभी तो कोई सिगरेट थोड़ी उसको देगा दान में, ना शराब देगा। मतलब खाने की ज़रूरत है, खाओ तुम आराम से। तो अभी हम भी मांग रहे थे, हम भी कोई छोटे भिखारी नहीं थे, हम और ऊंचे नंबर वाले भी भिखारी थे। वो तो खाली फिर भी 5 रुपए में संतुष्ट हो जाता है, 10 रुपए में। बोला तुम तो 5 करोड़ में भी संतुष्ट नहीं होते। भगवान ने इतना कुछ दे रखा है, अनमोल इंद्रियां दे रखी है हमको, इतना सब कुछ परमात्मा की कृपा है आज हमारे ऊपर, तो भी संतुष्ट नहीं है, अभी और चाहिए। बोला मिलेगा, प्रारब्ध मिलेगी तुमको, लेकिन और की इच्छा दुखी करती है। अगर मोक्ष चाहिए तो कर्म बनाना बंद करो। और कर्म किससे बनते हैं? मन से, वाणी से और इंद्रियों से। तो इंद्रियों से भी कर्म किसी को धक्का दे देते हैं, ध्यान नहीं रखते हमारे साथ वाला कैसे बैठा है, उसको भी तकलीफ ना हो। तो ये ध्यान रखो एक दूसरे का। अब ये नहीं कि मैं तो आराम से, मैं तो जल्दी आ गई थी ना, मुझे तो जगह मिल गई आराम से। अरे भाई दूसरे को भी जगह मिल जाए। इंद्रियों से भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना, दूसरा नहीं देखना, दूसरे की बात करना भी नहीं, मुख से भी दूसरे की बात ना हो हमारे। तो इस पर हमारा ब्रेक लगना चाहिए, तभी मोक्ष मिलेगा। कर्म बनाने जब बंद होंगे क्रियामान कर, तो बोला अंदर से मोह का क्षय होता जाएगा, अपने आप प्रेम आएगा। फिर प्रेम की उत्पत्ति होनी चाहिए। मोह बहुत करके देख लिया, मोह में निचुड़न है, मोह में इच्छा कभी ख़त्म ही नहीं होती है, लेकिन प्रेम में निरिच्छा भाव अपने आप आ जाते हैं। आज गुरु से हम क्या इच्छा करेंगे कि वो हमें पूछे, वो हमें कोई पदवी दे। उसने हमें नमस्कार नहीं किया, हम कहेंगे गुरु से कभी? उन्होंने हमें चलते वक्त कोई शगन नहीं दिया, कहेंगे गुरु को कभी? अरे भाई गुरु ने हमको देखा, इससे बड़ी बात और क्या है? तो बोला हर जगह गुरु का रूप देखो ना। फिर किसने क्या नहीं दिया हमें देखना ही नहीं है, पर हमने भगवान देखा और प्रेम किया उससे। तो निष्काम जीवन जब तक नहीं होगा तब तक कर्म बनने बंद नहीं होंगे। व्रत खाने पीने के संयम को नहीं कहते, बल्कि किसे कहते हैं? इंद्रियों का व्रत होना चाहिए। इंद्रियों का व्रत रखते हैं, एक दिन व्रत रख लेते हैं बस, खाली आज हमको ये नहीं खाना, अनाज नहीं खाना, कुट्टू खाना है हमको खाली। ये कोई व्रत होता है? अनाज का व्रत रखा तुमने तो। इंद्रियों का व्रत रखते कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज से मैं दूसरा नहीं देखूँगा, आज से मैं दूसरे की बात नहीं करूँगा। ये व्रत होता है। इंद्रियों का व्रत होता है, ना कि खाने पीने का। हम तो खाने पीने का व्रत रखते हैं खाली, ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे। बोला उससे हो सकता है शरीर ठीक रहे, लेकिन मन की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि मन और ज़्यादा जाता है। जिस दिन व्रत होगा उस दिन ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जाने का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि तुम खाओगे, उस दिन ध्यान ऐसे जाता है ये नहीं खाना और ये खाना है। पूरे समय खाने में तो ध्यान है। अरे तुमने मुझे ये दे दिया, आज तो मेरी एकादशी है। अरे प्रसाद मिला है, भगवान ने दिया है तुमको, अपने हाथ से दिया है, तो हम तो खा ही लेते हैं, हम खुद तो नहीं देखते कि क्या है और क्या नहीं है। बोला अरे तो उस दिन तो ध्यान रखना पड़ता है ना, बाकी दिन तो ध्यान नहीं रखते आप, लेकिन उस दिन खास ध्यान रखते हैं। तो खाने पीने का व्रत चल रहा है तुम्हारा, पर गुरु ने बोला सच्चा व्रत कबीर ने रखा। कबीरा ऐसा व्रत लिया जो ले सके नहीं कोई, घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोए। ये व्रत होना चाहिए सच्चा।
और हम कौन सा व्रत रखते थे? खाने पीने का, और विचारों का भी संयम होना चाहिए, ये व्रत है। कर्मई तो आवे कपड़ा ना दरी मोक्ष द्वार। जो कर्म तुम्हारे बन रहे हैं तो इससे कपड़ा मिलेगा ही मिलेगा, जन्म मिलेगा ही मिलेगा, मोक्ष का दरवाजा नहीं मिलेगा। मोक्ष मिलता है जब सब में अपना आप देखकर संकल्प विकल्प से मन खाली है, तब मिलेगा। और मोक्ष का खिड़की दरवाजा भी नहीं मिलेगा। मोक्ष के लिए कर्मों का खाता बंद करो। हुआ है कर्म का खाता बंद या नहीं? या चल रही है अभी मशीनरी? सो जाते हैं लेकिन कर्म बनने फिर भी बंद नहीं होते। नींद में भी क्या देख रहे हैं? मैंने ये गाड़ी खरीद ली, मैंने ये कर लिया, यही चलता रहता है दिमाग में। घर बन गया हमारा, 4 मंजिल बन गया, उसकी शादी हो गई। बोला ये सपने दिख रहे हैं तुमको अभी। बोला ज्ञानी को सपने ही नहीं दिखते, क्योंकि वो जागते को भी सपना समझ रहा है। तुम जागते को सच समझ रहे हो तभी तो सपने में वो चीज़ें आ रही हैं। आप कभी इस बात पर गौर करना, जब तुम जगते में सत्य भावना रख रहे हो तब वही तो सपना बन रहा है। ज्ञानी ने जागते में भी मिथ्या जाना है तो सपना ही नहीं है कोई, ये भी सपना ही है। अब बताओ, कल का दिन आज बदल गया ना, सपना हो गया है। तो सब कुछ बदल रहा है, पर प्रेम नहीं बदल रहा। एक साखी नहीं बदला है, एक भक्त भी नहीं बदलता, एक सच भी नहीं बदलता। बाकी सब जग अदला बदली। यही भजन गा के देखो कभी, ये जग अदला बदली है, दुनिया कदली का वन है। केले का बोला ना, केले का जो पेड़ होता है उसको खोलो, खोलते जाओ तो कुछ है ही नहीं उसमें। तो ये कदली का वन है, इसमें मूल कुछ है ही, जड़ नहीं होती केले की। पता है आपको? कभी केले के पेड़ की जड़ नहीं होती। एक बार जब उसने केला दे दिया, उखाड़ के उसको ऐसे फेंक देते हैं, दोबारा नहीं निकलेगा, फिर दोबारा के लिए दोबारा बीज पड़ेगा। तो यही है संसार की कदली का वन है ये, इसमें कुछ सार नहीं है। ठीक है, हैप्पी एनिवर्सरी। भगवान ने अच्छा दिन दिखाया, तुमको भी, हम सबको दिखाया, तो उसका शुक्राना करें। तो आज शुक्राने के लिए यही सत्संग रखा गया है कि उस गुरु का शुक्राना है कि उसने खुशी दी और शरीर भी ठीक रखा। उस परमात्मा के लख लख शुक्राने हैं। गुरु ने जीना सिखाया, निराकार ने ये हमको नियमत बरती, और गुरु ने इसको ठीक से रखना सिखाया कि मनुष्य जन्म मिला किस लिए। ये संकल्प लेते हैं, हमारे ग्रुप सत्संग हुए, आप पूरा करते हैं। हमने कहा संकल्प लिया कि हम लखनऊ जाएंगे, वो आप पूरा कर देंगे। आप तो बहुत अच्छे हो, आप संकल्प भी अच्छे करते हो। हमने एक माई को बोला, हम तुम्हारे घर सत्संग रख रहे हैं कल, और कोई नहीं आएगा, हम केवल 5, 7, 10 लोग आएंगे खाली। ना 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 ना, आज मत रखना। आज इनका क्यों ना रखें, सब कुछ भगवान ने दिया है तो भी तुम नहीं रखते। हमको ये सोचकर लग रहा है कि तुमको इतना भी भाव नहीं जगा अभी तक। तो आपकी तो बहुत मानता है कि आपने अच्छा संकल्प रखा। भगवान इतने देवताओं के चरण पड़े हैं घर में। दीदी जी, मेरा मुस्कुराना गुरु आपसे, ये जीवन सुहाना गुरु आपसे। मेरा मुस्कुराना गुरु आपसे, भजन गाना गुरु आपसे। गुरु मिलन से पहले हमें कौन पूछता, हम तो बुझा हुआ दीपक थे गुरु मिलन से पहले। मेरी फेवरेट लाइन लगती है मुझे बहुत अच्छी। गुरु आपसे है ये जीवन सुहाना, गुरु आपसे है मेरा मुस्कुराना, गुरु आपसे है दौलत ये मेरे और ये बहाने आपके ही दम से रंगीन
है, ये जीवन सुहाना गुरु आपसे है, मेरा मुस्कुराना गुरु आपसे है, मेरा मुस्कुराना गुरु आपसे है, ये जीवन सुहाना गुरु आपसे है, मेरा मुस्कुराना गुरु आपसे है, मेरा मुस्कुराना गुरु आपसे है। फिर भी थोड़ा है, लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। तेन सजदा करे जमाना, तेन सजदा करे जमाना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। मैं कमली न इल्म न कोई कदे न पीर मनाया, मैं कमली न इल्म न कोई कदे न पीर मनाया, कीवे दस्सा मैं पढ़ आई, कीवे दस्सा मैं पढ़ आई, काका हंस बनाया। चाहे कोटे चढ़ चढ़ गावा, चाहे कोटे चढ़ चढ़ गावा, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। तन सजदा करे जमाना, तन सजदा करे जमाना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। वहाँ पकड़ के मेरे सतगुरु अपने कोल बिठाया, वहाँ पकड़ के मेरे सतगुरु अपने कोल बिठाया। कौड़ियाँ वर्गी मुल से साडा, कौड़ियाँ वर्गी मुल से साडा, तू अनमोल बनाया। तेरे लेखे हर स्वालावा, तेरे लेखे हर स्वालावा, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। तेन सजदा करे जमाना, तेन सजदा करे जमाना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। नूरानी नवराजा माया हो गई आज दिवाली, नूरानी नवराजा माया होई रोज दिवाली। साडी जिंदगी में माही, साडी जिंदगी में माही, तू कीती हरियाली। चाहे तन मन गोल घुमावा, चाहे तन मन गोल घुमावा, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। तन सजदा करे जमाना,
जोड़ा है। हरिओम।